नमस्कार दोस्तों। पूरे विश्व भर में अगर आप देखेंगे कई सारे देशों के द्वारा ये जो डिजिटल कंपनीज होती हैं उनके खिलाफ जांच बैठाई गई है। रिसेंटली आपको यूरोप से कुछ मामला सामने आते हुए देखने को मिलेगा। अमेरिका के अंदर खुद वहां की जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने भी गूगल के खिलाफ कुछ केस वगैरह दर्ज किया था, उसके ऊपर जांच वगैरह चल रही है। अब यहां पर क्या हुआ है कि भारत में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है सीसीआई, उनके द्वारा एक प्रोब ऑर्डर किया गया है गूगल के खिलाफ। और यह बेसिकली हुआ है कि गूगल प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता होगा जैसे आपको मोबाइल वगैरह में ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होते हैं, तो आजकल क्या है जो स्मार्ट टीवी वगैरह आने लगा है, तो स्मार्ट टीवी तो क्या है किसी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जैसे सैमसंग हो गया, कई सारे जो कंपनीज है वो उसको मैन्युफैक्चर करती हैं टीवी को। तो यहां पर उस टीवी के अंदर आजकल स्मार्ट टीवी आने लगा है। जो ऐप स्टोर्स वगैरह होते हैं वो भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। कई सारे जो एप्लीकेशंस हैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह, वो सब आप डायरेक्टली वहीं से कर सकते हो। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, स्मार्ट टीवी वाला जो मार्केट है एक तरह से, उसके यहां पर कुछ वायलेशंस किए गए हैं गूगल के द्वारा। मतलब कि गूगल यहां पर कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स को साइन करने के लिए बोलता है इन कंपनीज को, जिसको लेकर एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस जो हैं वो वायलेट होता है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी को लेकर यहां पर गूगल के खिलाफ एक जांच के आदेश दिए गए हैं। तो इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों यहां पर सीसीआई को करना पड़ा, आगे क्या होने वाला है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है सबसे पहले हम ये देख लेंगे। देखिए ट्यूसडे की बात है, जो कॉम्पिटिशन रेगुलेटर है, जैसे हमारे यहां पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका काम ही यही होता है कि देश भर में यहां पर जो भी मार्केट है उसमें कॉम्पिटिशन बना रहे। कोई भी पर्सन यहां पर जानबूझकर मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है मोनोपोली सही नहीं होगा कंज्यूमर्स के लिए। तो कंज्यूमर्स को ज्यादा बेनिफिट हो इसके लिए कंपटीशन मार्केट में बना रहे, इसकी कोशिश की जाती है। तो इन्होंने ट्यूसडे को ऑर्डर किया है एक इन्वेस्टिगेशन गूगल के खिलाफ। गूगल जो स्मार्ट टीवी सेगमेंट के अंदर है यहां पर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी किया गया है। बेसिकली यह बोला जा रहा है कि जो कंपनीज होती हैं जो ये टीवी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती हैं, जैसे सैमसंग या फिर जो भी आपकी कंपनी है जो टीवी को मैन्युफैक्चर करती है, वो आपका एक एग्रीमेंट के तहत आती है इस गूगल के साथ। मतलब कि ये जो टीवी मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो गूगल है उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से यहां पर उतनी फ्रीडम नहीं रहती। ये जो टीवी मैन्युफैक्चर करते हैं उनके पास वो फ्रीडम नहीं रहती कि अपने हिसाब से ऑल्टरनेट वर्जन वगैरह एंड्रॉयड वगैरह का कुछ निकाल सकें, अपने हिसाब से चीजों को वो ढाल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। वो बंध जाते हैं गूगल के साथ, क्योंकि गूगल उनसे कुछ एग्रीमेंट साइन करवाता है। इसी की वजह से यहां पर ये एंटी ट्रस्ट जो रेगुलेशंस हैं उसका एक प्रकार से वॉयलेशन हुआ है, ये कहना है। देखिए ये जो पूरा कंप्लेन है, मैं आपको बता दूं, पिछले साल मई के महीने में यहां पर जो लॉयर्स हैं क्षितिज आर्या और पुरुषोत्तम आनंद, उनके द्वारा यहां पर अलेज किया गया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में वो गए और उन्होंने ये कहा कि जो गूगल है वो अलग अलग कंपनीज के साथ यहां पर एग्रीमेंट करता है, जिसकी वजह से गूगल अपनी मोनोपोली बढ़ाना चाहता है। बेसिकली वो ये कह रहे थे, एक बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सपोज ये गूगल है यहां पर, ठीक है, तो गूगल है यहां पर और ये टीवी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी हो गया, कोई भी, कई सारे आजकल टीवी मैन्युफैक्चरर्स आते हैं अलग अलग कंपनीज के, ठीक है। तो यहां पर जो टीवी मैन्युफैक्चरर है, अगर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल वाला डालना है, आपने देखा ना प्ले स्टोर वगैरह अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, अगर उसको यहां पर इंस्टॉल करना है, वो अपना इस टीवी के अंदर लगवाना चाहता है, तो उसको गूगल के साथ एग्रीमेंट करना होगा। कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा ये एग्रीमेंट्स वगैरह क्या हैं, लेकिन कुछ एग्रीमेंट करना होगा। और ये जब एग्रीमेंट होता है, इसके तहत ये एलिगेशन लगाया गया है गूगल के ऊपर कि वो टीवी मैन्युफैक्चरर्स को बांध देता है। कहने का मतलब है कि टीवी मैन्युफैक्चरर के पास कोई फ्रीडम नहीं रहती, इसकी वजह से ये कंपटीशन के खिलाफ है। और यही हुआ, यही आरोप लगाया गया यहां पर जो लॉयर्स हैं उनके द्वारा, और सीसीआई ने प्रोब ऑर्डर कर दिया है। तो वॉयलेशन क्या है, बेसिकली कौन से दो एग्रीमेंट हैं, किस चीज की हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए गूगल कहता है कि अगर आपको हमारा ऐप स्टोर टीवी के अंदर डालना है, मतलब स्मार्ट टीवी जो मैन्युफैक्चर होगा, अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि उसके अंदर गूगल ऐप स्टोर डाला जाए, तो मुझे गूगल के साथ दो एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। एक है टाडा TADA और दूसरा है ACC। टाडा क्या है, टेलीविजन ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, और ACC है एंड्रॉयड कॉम्पेटिबिलिटी कमिटमेंट। तो ये दोनों एग्रीमेंट करने होंगे। अब ये दो एग्रीमेंट में क्या है उसको देख लेते हैं। जो पहला वाला एग्रीमेंट है टाडा, वो ये कहता है कि अगर आप हमारा ऐप स्टोर वगैरह चाहते हो स्मार्ट टीवी के अंदर, तो जो हमारा एक प्रॉपर एंटायर रेंज ऑफ एप्लीकेशन है जो गूगल में आता है, वो सारा आपको अपने स्मार्ट टीवी में प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, कोई भी, जैसे आप मोबाइल वगैरह खरीदते हो तो आपने देखा होगा कुछ जो ऐप्स होते हैं उसमें पहले से ही प्री इंस्टॉल होते हैं कई सारे। तो यहां पर गूगल कह रहा है कि
यहां पर जो एप्स वगैरह जो हम प्रोवाइड करते हैं, एंटायर जो सूट है, वो सभी आपको पहले से डालकर रखना होगा स्मार्ट टीवी के अंदर। अगर आप ये नहीं करोगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। मतलब आप गूगल ऐप स्टोर वगैरह ऐप जो है वो नहीं डाल सकते हो। जब गूगल ये आप डाल ही नहीं पाओगे तो आप खुद सोच के देखो, क्या आज के डेट में कोई टीवी बिकेगी? मतलब आप कोई ऐसा टीवी लोगे जिसमें ऐप वगैरह अवेलेबल ना हो? स्मार्ट टीवी का मतलब ही कुछ नहीं रहा फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गूगल उनको कहता है कि आपको पूरा एंटायर रेंज, अगर स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चर कहता है कि नहीं, मुझे ये सिर्फ 5 एप्लीकेशन अपने टीवी के अंदर डालने हैं, तो उसको ये गूगल अलाउ नहीं करता। और इसी की वजह से यहां पर आरोप लगा है कि ये अनफेयर कंडीशंस डाला जा रहा है टीवी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। टीवी मैन्युफैक्चरर बेसिकली इनको बोला गया ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM। और दूसरा जो एग्रीमेंट है ACC, मैंने आपको बताया ये दूसरा वाला एग्रीमेंट है, ये भी उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब कि जो टीवी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं, उनको ये वाला एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें यह कहा गया, अभी देखो जैसे गूगल क्या होता है, वो कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे एंड्रॉयड ऐप वगैरह, एंड्रॉयड होता है जो, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। सपोज जैसे आपने मोटरोला का अगर फोन यूज किया होगा, उसमें उनका अलग से रहता है प्लेन जो होता है, या फिर अगर कोई दूसरा अगर हो गया, सपोज रेडमी हो गया, अलग अलग क्या करते हैं वो मॉडिफाई कर देते हैं। वैसे ही आपने अमेजॉन का फायर स्टिक सुना है ना, वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो वो फ्रीडम रहती है। लेकिन ACC वाला जो एग्रीमेंट है, जो टीवी मैन्युफैक्चरर्स को यहां पर साइन करना है गूगल के साथ, उसमें यह कहा गया है कि आप अपना खुद का वर्जन का एंड्रॉयड नहीं डाल सकते। आप समझ रहे हो, अपना खुद का एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो उसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही आपको यूज करना पड़ेगा। और इसी की वजह से यहां पर अब आरोप लग रहा है। तो बेसिकली गूगल ये कहता है उनसे कि अगर आप दूसरा वर्जन का एंड्रॉयड वगैरह कुछ डालोगे तो हम यहां पर आपको जो गूगल प्ले स्टोर है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गूगल प्ले स्टोर तो आज के डेट में मस्ट हो गया है ना, तो CCI का ये कहना है कि गूगल ऐप स्टोर तो आप डालने को परमिशन आप हटा कैसे सकते हो, ये तो उसका फ्रीडम है, वो डालेगा तो डालना चाहेगा। तो बेसिकली CCI ये कह रहा है कि गूगल आज के डेट में डोमिनेंट मार्केट है। मार्केट शेयर अगर आप देखोगे स्मार्ट टीवी सेगमेंट के अंदर 65% अकेले गूगल के पास है, और इसीलिए ये मस्ट हैव ऐप में आता है। मतलब ये तो होना ही चाहिए जो गूगल वाला है। तो इसी की वजह से अब क्या हुआ है कि क्योंकि अगर ये कोई भी टीवी मैन्युफैक्चरर उसके साथ कोलैबोरेशन करेगा तो एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, और जब एग्रीमेंट साइन हो गया तो यहां पर उसके पास कोई फ्रीडम रहेगी नहीं। तो ये बेसिकली एलिगेशंस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, गूगल का क्या कहना है, गूगल इसको लेकर क्या कर रहा है। देखिए गूगल ने अभी के लिए कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उसमें यही कहा है कि जो टाटा एग्रीमेंट है उसमें हम फोर्स नहीं करते हैं, चीज़ों को ऑप्शनल है। जो गूगल ऐप्स वगैरह आप डालना चाहते हो नहीं डालना चाहते हो वो हम ऑप्शनल दे रहे हैं। ये गलत बात है कि हम फोर्स करते हैं, वो तो जांच होगी तब पता चलेगा इसके बारे में। फर्दर यहां पर गूगल का ये भी क्लेम है कि कुछ चीज़ें हमें मैंडेटरी करनी पड़ती हैं। मतलब कि अगर आप गूगल के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे कॉम्पिटिबिलिटी के हिसाब से ही बढ़ेंगी आगे, तो इसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें मैंडेटरी करनी पड़ती है। और ये जो आरोप है कि डोमिनेंट प्लेयर है गूगल इस सेक्टर के अंदर, स्मार्ट टीवी सेक्टर के अंदर, गूगल ने इसको नकार दिया है। गूगल कह रहा है कि नहीं, हम डोमिनेंट प्लेयर है ही नहीं इसके अंदर। तो अब यहां पर अब देखना होगा कि प्रोब वगैरह क्या होता है। मैं आपको यह भी बता दूं, पिछले साल ऑलरेडी CCI के द्वारा एक प्रोब लॉन्च किया हुआ है मोबाइल फोन मार्केट के अंदर। मोबाइल फोन मार्केट में भी कुछ ऐसे ही यहां पर उसके ऊपर एलिगेशन लगा गूगल के ऊपर कि वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मोबाइल फोन के, उनके ऊपर भी इस तरह के कुछ कंडीशंस डालता है कि आप चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। जो भी होगा ये तो अब जांच का विषय है, ये कब होगा क्या होगा। लेकिन आगे अगर हम बात करें तो जो CCI है उन्होंने उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं CCI के अंदर, उनको यहां पर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए हैं। जो डायरेक्टर जनरल है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके ऊपर जो भी रिपोर्ट होगी सौंपी जाएगी CCI को, और फिर CCI क्या करेगा, जितने भी पार्टीज इंवॉल्व हैं, जो लॉयर्स हैं, जो गूगल है, उन सबसे बातचीत करेगा और अपना फाइनल डिसीजन सुनाएगा। अब कब सुनाएगा, कैसे सुनाएगा, वो तो बात की बात है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये पूरा मुद्दा था दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके कई फीचर्स होते हैं। आपने सुना होगा ना, कई सारे मार्केट्स होते हैं, कंपटीशन होता है, तो उसमें से इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, उसमें कई सारे फीचर्स हैं। आपको बताना है कौन सा फीचर नहीं है, नॉट द फीचर ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही आंसर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।